बारिश की लड़की भाग 14। दोनों उस झोपड़ी के बांस के दीवार से टिके बैठे थे। रुद्रवीर ने अपने दोस्त वैभव को कॉल कर कुछ बात की, सारे इंतजाम के बारे में पूछा। उसने ब्रोकर के थ्रू 2 घर खरीदे थे, दोनों आसपास, एक अपने लिए और एक पंखुड़ी के लिए, ताकि पंखुड़ी उसकी नजरों के सामने रह सके। वो मोहब्बत करता था, पर पंखुड़ी की मर्जी भी उसके लिए मायने रखती थी। इसलिए जब तक पंखुड़ी खुद उसके साथ रहना नहीं चाहेगी, उसकी पत्नी बनकर, तब तक वो उसका पड़ोसी बनकर रहेगा। अपने ऑफिस से रिजाइन देकर अपने लिए उस नए शहर में नई नौकरी भी देख ली थी। उसके दोस्त की कंपनी थी, तो जॉब में कोई खास झंझट नहीं हुई, सब कुछ सेट था। जिस लड़की से उसे मोहब्बत हुई वो उसके साथ थी, बस उसकी जालिमा उससे मोहब्बत नहीं करती। मोहब्बत करना तो दूर, इस शब्द से भी गुस्सा हो जाती है। ना जाने कब उसका दिल भी धड़केगा रुद्रवीर के नाम से, कब उसे भी मोहब्बत होगी, और अगर नहीं हुई तो वो इंतजार करेगा सारी उम्र उसकी मोहब्बत के कतरे भर के लिए। कभी ना कभी तो उस जालिमा को तरस आएगा और वो भी कुछ मोहब्बत इनायत करेगी। ये सब सोचते हुए रुद्रवीर के होठों पर प्यारी सी मुस्कान ठहरी थी, जिस पर 2 नजरें बेतकल्लुफी से ठहरी उसे निहार रही थी। कितना प्यारा लगता है वो मुस्कुराते हुए, पंखुड़ी ने सोचा, और मुस्कुराकर नजरें फेर ली। बाहर बारिश उसी तरह तेजी से हो रही थी। पहले वाला रुद्रवीर होता तो अब तक बारिश को हजारों दफा कोस चुका होगा, लेकिन आज बारिश उसे अपनी मोहब्बत की गवाह लग रही थी। तभी जोरों की बिजली कड़की और चीखते हुए डर कर पंखुड़ी ने अपना चेहरा उसकी बाहों में छिपा लिया। बिल्कुल छोटी बच्ची हो, इतना कौन डरता है? रुद्रवीर ने उसके बालों में हाथ घुमाकर उसका डर कम करते हुए कहा। तभी दोबारा बिजली कड़की। पंखुड़ी ने इस बार अपना चेहरा उसकी बाह से लगभग गड़ा ही लिया था। दोनों हाथों से उसकी बाह कसकर पकड़ ली थी उसने। उसे यूं डरते देख रुद्रवीर ने उसे करीब खींच लिया और अपना घेरा उसके इर्द गिर्द लपेटकर सिर पर प्यार भरी सहलाट देते हुए उसे शांत करने लगा। मैं हूं ना तुम्हारे पास, फिर इतना क्यों डरती हो? आंखें बंद करो और सो जाओ, डर कम हो जाएगा। आंखें बंद करो पंखु। पंखुड़ी ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रवीर कुछ इधर उधर की बातें करते हुए प्यार से उसका सिर सहला रहा था। पहले कुछ देर पंखुड़ी की हाँ हूं की आवाजें आ रही थी, फिर धीरे धीरे उसकी बंद आंखों में नींद उतरने लगी। कुछ ही देर से हल्की हल्की थपकियों से वो गहरी नींद में चली गई। रुद्रवीर ने एक नजर उसे देखा। उसके घेरे में सिमटी एक खूबसूरत सी ख्वाब जैसी थी वो। मासूम निश्चल चेहरे पर झूल रहे लटों को हटाकर रुद्रवीर ने हौले से उसका माथा चूमा और उसे यूं ही अपने घेरे में लिए उसने आंखें बंद कर ली। सालों बाद सुकून की नींद सोए थे दोनों। महफूजियत का ये सुकून पंखुड़ी के चेहरे पर था और मोहब्बत के रौनक के साथ महबूब के करीब होने का सुकून रुद्रवीर के चेहरे पर काबिज था। बाहर बारिश इस खूबसूरत सुकून से लिपटे लम्हे का गवाह बनी झमाझम बरस रही थी। अगली सुबह 4 बजे के करीब रुद्रवीर ने पंखुड़ी को जगाया और
जंगल के रास्ते से दूसरी तरफ के हाईवे की ओर बढ़ गया। उधर वैभव पहले से ही कार लिए हुए खड़ा था। साथ में एक और कार थी। उस कार के ड्राइवर ने चाबी रुद्रवीर को दी। वैभव ने रुद्रवीर को 2 नए फोन नए सिम कार्ड के साथ दिए और कैश का एक बंडल दिया जो रुद्रवीर के पुराने घर को बेचकर मिले थे। वैभव से विदा लेकर वो दूसरी कार में बैठकर पंखुड़ी को लिए रवाना हो गया, ऊटी शहर से दूर। हम कहाँ जा रहे हैं साहब? खिड़की के बाहर गुजरते खूबसूरत नजारों को देखते हुए पंखुड़ी ने पूछा तो रुद्रवीर उसकी ओर देखकर बोला, हमारे नए आशियाने में। मतलब? बेंगलोर। तुम्हारे और मेरे लिए घर देख लिया है मैंने। अब जब तक तुम मुझसे शादी के लिए राजी नहीं हो जाती, जब तक तुम मिसेज पंखुड़ी ठाकुर नहीं बन जाती, तब तक के लिए मैंने सोचा मैं ही तुम्हारा पड़ोसी बन जाता हूँ। इसलिए वहां ये पागल आशिक तुम्हारा पड़ोसी बनने वाला है। शादी? हाँ बेटा, शादी। अब मोहब्बत तुमसे हुई है तो शादी भी तो तुमसे ही करूंगा ना। रुद्रवीर ने प्यार से उसे देखते हुए कहा और आराम से व्हिस्लिंग करते हुए ड्राइव करने लगा। वहीं शादी की बात सुनकर पंखुड़ी ने नजर बाहर की ओर घुमा ली। जहन में कुछ बुरी यादों का कब्जा हो गया था। मिलते हैं अगले भाग में।